जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री गर्गाचार्य। मैं पंडित दिनेश गुरु, नवरत्न वास्तु ज्योतिष, पुष्कर रोड, कोटड़ा, अजमेर से। अनेक प्रकार के ग्रुप में वाद विवाद, तर्क वितर्क चलता रहता है और चल ही रहा है। ये अशोभनीय है। आज बात करेंगे समाज के मान और सम्मान की। गर्ग समाज का इतिहास किस प्रकार रहा, किस प्रकार हमारा पुरोहित्य कर्म रहा और समाज का नाम बदनाम किस प्रकार हुआ। तो आप सभी सम्मानीय जातु बंधुओं को मेरा प्रणाम, और आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बड़े खेद के साथ लिखना पड़ता है कि कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण गर्ग ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। हम सब शुद्ध और पवित्र ब्राह्मण होने के बावजूद भी फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल करने में सफलता हासिल कर रहे हैं। और करने वाले कौन हैं? ये सब हमारे समाज के ही लोग हैं। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि इन्होंने एससी और एसटी के सर्टिफिकेट ले लिए और कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं साहब हम तो गर्ग ब्राह्मण हैं, और जबकि इनके एससी एसटी के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ गरुड़ा, गारो। इसका कारण है आपकी और हमारी बड़ी भूल। जैसा मैंने पढ़ा है, लिखा है, अनुसंधान मैंने किया है, उनमें कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है जैसे दादीच भी ब्राह्मण हैं, खंडेलवाल भी ब्राह्मण हैं और हम भी ब्राह्मण हैं गर्ग। पर दादीच अपने सरनेम के पीछे दादीच क्यों लगाता है? खंडेलवाल खंडेलवाल क्यों लगाता है? पारिक ब्राह्मण होते हैं तो वो पारिक क्यों लगाते हैं? ऐसा मुझे ध्यान में आया कि कैसे हुआ। आपने गोत्र अनुसंधान देखकर आपके नाम के पीछे व्यवहारिकता में जाति की जगह न तो ब्राह्मण शब्द जोड़ा है और न ही उपगोत्र लिखा है। ये उपगोत्र क्या है? जैसे आपकी उपगोत्र क्या है? जैसे चतुर्वेदी, पांड्या, पाठक, त्रिवेदी, द्विवेदी, ये सब उपाधियां हैं और उपाधियों का प्रयोग करना चाहिए। उपाधियों का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारा सरनेम अच्छा होगा। इस समय आपके सामने आपके ही समाज के लोग, जो स्वार्थी लोगों के कारण अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेकर हमारी समाज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। आपके नाम के पीछे आप द्वारा उपगोत्र का प्रयोग नहीं करने के कारण आपके साथ धोखा हुआ है। समाज की प्रतिष्ठा एवं प्रतिष्ठित एक व्यक्ति से नहीं बढ़ती है। एक व्यक्ति अगर प्रतिष्ठित हो जाए समाज में तो समाज की प्रशंसा नहीं बढ़ती है, प्रतिष्ठित नहीं बढ़ती है। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। हर गांव, हर घर, हर समाज, जहाँ जहाँ हमारे गर्ग समाज के घर हैं, वहाँ वहाँ जा कर के हमें जागरूक करना पड़ेगा। समाज की गरिमा को बचाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समाज का विकास करना होगा और सामाजिक विकास कार्यक्रम में हम सबको शामिल होना होगा। और जो समाज कल्याण चाहता है, सामाजिक विकास चाहता है, तो यही गर्ग ब्राह्मण समाज एक दिन ऊंचाइयों की ओर होगा। जिस प्रकार मेरी सोच है और मेरी सोच के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अगर चले, जिस प्रकार हमारी सोच यह है कि
जैसे हम कहीं तीर्थों में जाते हैं तो वहाँ सब तीर्थों में अपनी अपनी धर्मशालाएं होती है, अपने अपने अलग अलग ब्राह्मणों के गुरुकुल होते हैं। उसी प्रकार मैं आप सभी से करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमारे भी हर तीर्थ में एक धर्मशाला होनी चाहिए, यात्री विश्राम गृह होना चाहिए, हर तीर्थों में एक गुरुकुल होना चाहिए महर्षि गर्गाचार्य जी के नाम से। तो हमारा समाज ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो जाएगा। मैं करीब करीब ये जानता हूँ कि हमारे समाज में संपन्न परिवार भी है, तो उन संपन्न परिवारों को आगे आना चाहिए और कदम उठाना चाहिए कि महर्षि गर्गाचार्य का गुरुकुल होना चाहिए, महर्षि गर्गाचार्य की धर्मशाला यात्री विश्राम गृहालय होना चाहिए। देखो, जो दिखता है वो बिकता है। ये जब दिखेंगे, कोई देखेगा ये कौन है, ये किसकी धर्मशाला, ये महर्षि गर्गाचार्य वंशज गुरु गर्ग ब्राह्मण समाज की है सब, तो आगे बढ़ेंगे। अन्यथा समाज की टांग समाज ही खींचता है। एक भाई दूसरे भाई को आगे नहीं बढ़ने देता, कलयुग है ना। उसी प्रकार से दूसरे ब्राह्मण नहीं चाहेंगे कि हम आगे बढ़ें, इसलिए हम सबको एकजुट होकर के आगे बढ़ना है, तर्क वितर्क नहीं करना है। और जो है हमारे समाज में गर्ग गुरु ब्राह्मणों की राजगुरु परंपरा भी रही है, ये आपको ज्ञात होगा। राजगुरु यानी राजा महाराजाओं के समय से ही गर्ग ब्राह्मण समाज राजगुरु के पद पे प्रतिष्ठित रहे हैं। जिस प्रकार महाराजा पृथु के गुरु तथा कुल पुरोहित, महाराजा पृथु कौन थे? विश्व के प्रथम गुरु, और पृथु के कुल पुरोहित महर्षि गर्ग थे। और ये प्रमाण के साथ मैं कहता हूँ कि महाराजा पृथु के गुरु कुल गुरु जो थे महर्षि गर्ग थे, और इसका वर्णन महाभारत में भी लिखा हुआ है। राजा हिमाचल के राजगुरु एवं कुल पुरोहित, शिव पुराण में स्पष्ट है कि महर्षि गर्ग राजा हिमाचल के राजगुरु एवं कुल पुरोहित थे। अतः भगवती पार्वती जगदम्बिका एवं देवादि देव महादेव का पाणी ग्रहण संस्कार भी महर्षि गर्ग के द्वारा ही संपन्न हुआ है। ये शिव पुराण में उल्लेख है। आपको प्रमाण चाहिए, प्रमाण देख लीजिए। एक महाभारत का प्रमाण है, दूसरा है श्री शिव महापुराण का प्रमाण, तीसरा प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु है महर्षि गर्गाचार्य। सुख सागर, श्रीमद् भागवत, गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में स्पष्ट होता है कि महर्षि गर्ग श्री गर्ग भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु है। इसके बाद है विक्रमी संवत 1602 में गर्गाचार्य जी एक लिंगनाथ के महाधीश थे। इसमें ऐसा वर्णित है कि लकुलिस के 4 शिष्य, वे कृषिक, गर्ग, मित्र और तौरुष्य। तो ऐसे ऐसे प्रमाण हैं, फिर भी समाज पिछड़ता जा रहा है। इसलिए हम सबको एक होकर के अच्छे समाज का निर्माण करना है। मैं पंडित दिनेश गुरु, जिस प्रकार का भी सहयोग हमसे चाहिए, तन से मन से धन से, हम आपके साथ हैं, समाज के साथ हैं। और ऐसा तर्क वितर्क चलता ही रहता है कि जो आगे बढ़ता है उसकी टांग खींचने वाले बहुत है। इसलिए ध्यान ना दें, और आप सभी के साथ हम हैं और हमारे साथ आप हैं। तो इस प्रकार ये गर्ग ब्राह्मण, गुरु ब्राह्मण शुद्ध और पवित्र ब्राह्मण है। इसमें कोई भी वो नहीं है, संशय नहीं है। अब बात करते हैं ब्राह्मणों की वृत्ति एवं पुरोहिताई यानी पंडिताई। पुरोहिताई कहाँ कहाँ रही? जिस प्रकार राजस्थान की ही बात करते हैं हम, तो कि लालसोट, मौजा तालाब गांव, रियासत जयपुर में 7 पीढ़ियों से पुरोहिताई व ताम्रात वृत्ति गुरु ब्राह्मण की है।
टोंक जिले के चाकसू में गुरु ब्राह्मण ही मंदिर के पुजारी हैं और गांव की तरफ से एवं सरकार की तरफ से 25 बीघा जमीन मंदिर के नाम है एवं गुरु ब्राह्मण वहाँ भगवान की पूजा करते हैं। रियासत टोंक मौजा पितवाड़ी में गुरु ब्राह्मण भगवान मुरली मनोहर जी के मंदिर की पूजा करते हैं। भगवान की सेवा पूजा के लिए 12 बीघा जमीन दी हुई है और निकट के ही गांव पीपलू में भी मंदिर का पुजारी गुरु ब्राह्मण ही है। ये टोंक जिले की बात है, राजस्थान के टोंक जिले की। जयपुर तहसील मौजमाबाद गांव चकवाड़ा में सीताराम जी के मंदिर का पुजारी गुरु ब्राह्मण है। इस मंदिर के नीचे 10 से 12 बीघा जमीन दी हुई है। रेनवाल में, ये जयपुर के पास है, रेनवाल में हनुमान जी का मंदिर जिनके पुजारी गुरु गर्ग ब्राह्मण। ये सब प्राचीन मंदिर है, नए मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सब प्राचीन मंदिर है राजा महाराजाओं के समय के। और रियासत कोटा व बूंदी आदि में गुरु ब्राह्मण गुरु भट्ट व गांव गुरु के नाम से पुकारे जाते हैं। अधिकांश गांवों में ब्राह्मण गुरु भट्ट गांव गुरु के नाम से जाने जाते हैं। अधिकांश गांवों में ब्राह्मण को ताम्रात कहते हैं, यानी उनकी पुरोहिता ही होती है, वही ब्राह्मण वहाँ आसपास के गाँव में पूजा कराने जाते हैं। इसी प्रकार गांव कराना जिला चित्तौड़ में गांव के मंदिर का पुजारी गुरु ब्राह्मण ही हैं। मगरा क्षेत्र जिला राजसमंद में अधिकांश गांव में गुरु ब्राह्मणों का तांबड़ा रहा है। इस प्रकार कई गांवों में आजीविका, मंदिर, तांबड़ा, पूजा पाठ आदि सब काम गुरु ब्राह्मण ही कराते थे। ये श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और गुरु ब्राह्मण सबसे पवित्र ब्राह्मण है, ये मेरा मानना है और शास्त्र का भी ऐसा ही मानना है। तो इस प्रकार हमको विचार करना चाहिए और हम सबको एक होना चाहिए, जब जा कर के आगे समाज का विकास होगा, अन्यथा समाज का विकास असंभव है। अब जो है ऋषि गर्ग गोत्र परवर जो है क्या है, शाखा, उपासना, ये सब हमको ज्ञात होना चाहिए। गोत्र, परवर, वेद, शाखा, उपासना और हमारे देवता, ये क्या क्या है, प्रत्येक गर्ग ब्राह्मण को याद होना चाहिए। अगले वीडियो में बताएंगे आपको ये सभी। जब तक के लिए सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री गर्गाचार्य, जय जय श्री सीताराम। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव।